जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में आदिवासी और कुर्मी इन दोनों समुदायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती आई है। लेकिन आदिवासी समाज जो 32 से ज़्यादा जनजातियों में बटा है और जिसकी कुल आबादी करीब 26% है, वह तो एक संगठित वोट बैंक के रूप में काम करता रहा है। और इसका परिणाम है कि अब तक संथाल, मुंडा और हो जनजातियों के कुल 6 मुख्यमंत्री हुए हैं। संथालों की बात करें तो बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, वे रहे। उसके बाद शिबू सोरेन हुए, गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके पुत्र हेमंत सोरेन, जो अभी मुख्यमंत्री हैं और चौथी बार सत्ता संभाल रहे हैं। और इनके अलावा चंपई सोरेन, जो संथाल जनजाति से आते हैं, 5 महीने कुर्सी पर रह चुके हैं। ये सभी संथाल हैं। मुंडा जनजाति की बात करें तो अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे और हो जनजाति से आने वाले मधु कोड़ा 1 बार सीएम की कुर्सी पर बैठे। यानी कुल 6 आदिवासी सीएम अब तक हुए हैं, जो कुल 13 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, जबकि 1 बार ओबीसी रघुवर दास मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन करीब 20% आबादी होने का दावा करने वाले कुर्मी समाज का एक भी नेता अब तक सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच सका है। और फिलहाल तो जयराम महतो और सुदेश महतो के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ने कुर्मी समाज को 2 ध्रुवों में ही बांट दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आजसू पार्टी की, जिसके मुखिया सुदेश महतो हैं। दोस्तों, एक समय था जब सुदेश महतो को झारखंड की राजनीति का डार्क हॉर्स कहा जाता था। उनके पास एक मजबूत रणनीतिक सोच थी। वे हर मुद्दे पर मुखर रहते थे और उनके कार्यकर्ता आंख बंद करके, आंख मूंद कर उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। झारखंड की विधानसभा में आजसू पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। आजसू पार्टी, जिसे कभी झारखंड के कुर्मियों से जोड़कर देखा जाता था, आज वही कुर्मी जयराम महतो का दीवाना हुआ पड़ा है। 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम ने आजसू पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। पार्टी राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली गई है, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो न सिर्फ अपना चुनाव हारे हैं, बल्कि सिल्ली का उनका किला भी अब सेफ नहीं रह गया है। इस चुनाव में उन्हें अब तक हुए सभी चुनावों में सबसे कम वोट मिले हैं। मांडू में तिवारी महतो, जिनका असली नाम निर्मल महतो है, अपने प्रभाव और भाजपा के गठबंधन के बावजूद 300 से भी कम वोटों से जीत सके हैं। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी में टूट का खतरा भी मंडराने लगा था। खबरें आने लगी थी कि गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी एक बड़े गुट को लेकर पार्टी से अलग हो सकते हैं। लेकिन टूट की खबरें आते ही सुदेश महतो तत्काल डैमेज कंट्रोल में जुट गए। फिलहाल तो सब कुछ शांत है, सब कुछ स्थिर लग रहा है। सुदेश महतो एक बार फिर संघर्ष के रास्ते पर निकल आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, पुराने लोगों को पार्टी से जोड़ने में लगे हैं। फिलहाल आजसू पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, वो चुनौती है जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से निपटने की। विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण जयराम महतो की पार्टी ही रही है। आजसू पार्टी का कोर वोट बैंक यानी कुर्मी वोट बैंक जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम की तरफ शिफ्ट हो गया। जेकेएलएम ने तो मात्र 1 सीट डुमरी में सफलता हासिल की, जहां जयराम महतो खुद जीते। लेकिन मोर्चा ने आजसू और बीजेपी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। करीब 1.5 दर्जन सीटें ऐसी थीं जहां एनडीए के उम्मीदवारों को सीधा नुकसान जेकेएलएम की वजह से हुआ। एनडीए सत्ता से दूर हो गया। अब सुदेश महतो, जयराम महतो और उनकी पार्टी का असर कम करने में जुट गए हैं। लगातार बैठकें कर रहे हैं, राज्य भर में घूम रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर रहे हैं। और पार्टी में नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, यानी सदस्य बनाए जा रहे हैं। सुदेश एक बार फिर संघर्ष का आह्वान कर रहे हैं, हेमंत सरकार की नीतियों पर हमला भी कर रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ एक तरह से बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी स्थिति आखिर आई ही क्यों? क्या केवल जयराम महतो ही अकेले आजसू की दुर्दशा का कारण है? क्या यह स्थिति एक दिन या सिर्फ एक चुनाव में पैदा हुई, या इसकी पटकथा काफ़ी दिनों से लिखी जा रही थी? आइए इसको थोड़ा समझते हैं।
दोस्तों, झारखंड की राजनीति में आजसू पार्टी और ख़ास करके सुदेश महतो का सफ़र एक दिलचस्प उतार चढ़ाव की कहानी है। 2014 से 2019 के बीच का दौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि सुदेश महतो झारखंड की राजनीति का भविष्य माने जाने लगे थे और ये माना जाने लगा था कि उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आजसू पार्टी ही झारखंड के विकास का एजेंडा तय करेगी। उनके साथ जुड़ने के लिए नेताओं, कार्यकर्ताओं की कतारें लगने लगी थी। लेकिन दरअसल ये भीड़ एक बड़ा भ्रम साबित हुई। आजसू पार्टी की लोकप्रियता जब शिखर पर थी, तब पार्टी के नेतृत्व ने आंख मूंद कर हर किसी को अपने खेमे में शामिल करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे अवसरवादी लोग इस पार्टी के साथ जुड़ गए जिन्होंने उसकी राजनीतिक साख को बेहद नुकसान पहुंचाया। नक्सली बैकग्राउंड और कंट्रोवर्शियल छवि वाले लोग भी पार्टी में शामिल हुए और न सिर्फ शामिल हुए बल्कि वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन गए। सुदेश महतो को उन्होंने ये यकीन दिला दिया कि अब झारखंड में उनकी अपनी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी अति आत्मविश्वास के कारण 2019 में उन्होंने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का साहसिक लेकिन आत्मघाती फैसला किया। तो परिणाम क्या हुआ? चुनाव के बाद अधिकांश नए चेहरे पार्टी छोड़कर चले गए नई नाव पर सवार होने। इस दौर में पार्टी का आंतरिक ढांचा भी चरमरा गया। कई पुराने नेता भी आजसू छोड़कर चले गए। पार्टी की मूल आत्मा कहीं पीछे रह गई और सत्ता की राजनीति में उसका असली आधार कमजोर पड़ता गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय आजसू में कैसे कैसे नेता थे? सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की वाली आजसू तो खैर अलग झारखंड आंदोलन में जेएमएम का स्टूडेंट मिलिटेंट विंग हुआ करती थी, लेकिन बाद के समय में सुदेश महतो ने आजसू पार्टी को एक राजनीतिक दल बनाया और आज तो इसमें सिर्फ सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी की ही चलती है। लेकिन एक समय था जब इसमें स्वर्गीय राजकिशोर महतो, जो विनोद बिहारी महतो के पुत्र थे, उनके अलावा दावर नेता रमेश सिंह मुंडा के पुत्र विकास मुंडा, नवीन जायसवाल, योगेंद्र महतो, दशरथ गागराई, उमाकांत रजक और कुशवाहा शिवपूजन मेहता जैसे नेता हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में सभी अलग होते चले गए और दूसरे दलों में चले गए। उमाकांत रजक तो इस विधानसभा चुनाव यानी 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रहे अमर कुमार बावरी को हरा दिया। नवीन जायसवाल आजसू से जेवीएम में गए और अब 2 बार से बीजेपी के विधायक चुने जा रहे हैं। दशरथ गागराई और योगेंद्र महतो जेवीएम के विधायक हैं और योगेंद्र महतो तो मंत्री भी हैं। तो आखिर इन नेताओं ने आजसू को क्यों छोड़ा और एक ताकतवर पार्टी होने के बावजूद क्यों बिखर गई आजसू? दोस्तों, पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं कि ब्रांडेड कपड़ों और लग्जरी गाड़ियों की पार्टी बन गई है आजसू पार्टी। कार्यकर्ता निजी बातचीत में कहते हैं कि सुप्रीमो को रेंज रोवर की सवारी भाती है। पार्टी के पद औकात को देखकर बांटे जाते हैं। डॉक्टर देवशरण भगत कहने को तो मुख्य प्रवक्ता हैं, लेकिन एक भी दिन किसी चैनल पर दिखाई नहीं देते। जमशेदपुर वाले नंदू पटेल कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के कोष से ज़्यादा चिंता दूसरी चीज़ों पे करते हैं। जुगसलाई के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आजसू के प्रधान महासचिव हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में ही पकड़ नहीं है उनकी। नवे राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखाई देते हैं। एक समय लोकप्रिय थे, 2 बार विधायक चुने गए, मंत्री भी बने, लेकिन 4-5 महीने मंत्री रहने के बाद अहंकार में इतने चूर हो गए कि अब पूर्वी सिंहभूम और उनके विधानसभा क्षेत्र यानी जुगसलाई में उनके शुभचिंतकों से ज़्यादा संख्या उनके विरोधियों की, उनके आलोचकों की है। आज तक किसी भी सब्जेक्ट पर रामचंद्र सहित का एक बयान मैंने तो कम से कम नहीं देखा। चंद्रप्रकाश चौधरी की बात करें तो वे केवल रामगढ़, रजरप्पा और कोयला क्षेत्र से मतलब रखते हैं। पार्टी में राजनीतिक प्रतिबद्धता रखने वालों से ज़्यादा संख्या व्यापारिक हित रखने वाले लोगों की हो गई है, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। तो आजसू जो एक बड़ी पार्टी और ताकतवर पार्टी बनने की राह पर थी, वह आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि अकेले जयराम महतो उसके लिए खतरा बन गए हैं। दोस्तों, दिसंबर 2018 में आजसू पार्टी ने तमाड़ से अपने विधायक विकास मुंडा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित किया था। इसके बाद पार्टी छोड़ते वक्त विकास मुंडा ने गंभीर आरोप लगाए थे। विकास मुंडा ने सुदेश महतो पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि सुदेश महतो सरकार के अंदर कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ और बोलते हैं और यह एक तरह से झारखंड के लोगों के साथ
गद्दारी है, क्योंकि 1932 के खतियान और स्थानीयता के मुद्दे पर सुदेश महतो सरकार में रहने के बावजूद कभी कुछ नहीं बोले और सत्ता के और बाहर वे सरकार की आलोचना करते रहे। विकास मुंडा ने यह भी कहा था कि आजसू में वन मैन शो चलता है, वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की राय मायने रखती है, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता। और उन्होंने कहा कि न खाता न बही, सुदेश कहे वही सही। तो ये विकास मुंडा का आरोप था। पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे लोगों का कहना है कि 5 बार से लगातार सुदेश महतो विफल साबित हो रहे हैं, लेकिन वे आज तक कभी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुदेश महतो समेत पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 2014 के विधानसभा चुनाव में खुद सुदेश महतो हार गए, फिर 2018 का उपचुनाव भी हारे, उसके बाद उनके सहयोगी लंबोदर महतो भी हारे। 2019 में 53 सीटों पर लड़कर पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। 2024 में सुदेश महतो खुद तो हारे ही, लेकिन पार्टी भी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, वो भी 230 वोटों से। पुराने कार्यकर्ताओं की दोस्तों पीड़ा यह है कि इतनी विफलता के बावजूद पार्टी के किसी नेता ने अब तक इस हार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। जबकि बीजेपी ने 21 सीटें जीती हैं, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन सुदेश महतो ने तो नैतिकता का दिखावा करना भी उचित नहीं समझा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी इनके लिए एक बिजनेस बन गई है, जहां सिर्फ 2 परिवारों के हितों की रक्षा की जाती है। दोस्तों, आजसू पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि सुदेश महतो अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं और भविष्य की रणनीति को कितना सटीक बनाते हैं, और जयराम महतो की चुनौती से वे किस तरह से निपटते हैं। अगर वे अपने कोर सपोर्ट बेस को फिर से मजबूत कर पाएं और सही लोगों को साथ लेकर चलें, तो एक बार फिर वे झारखंड की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर वे इस बदलाव को नज़रअंदाज करते हैं, तो आने वाले चुनावों में उनका संघर्ष और भी कठिन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुर्मी समाज के लिए भी एक अवसर है, जो फिलहाल कुर्मी समाज जयराम महतो, सुदेश महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी में बटा हुआ है। अगर उसको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है, अगर वो चाहता है कि उसका कोई नुमाइंदा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और इतनी आबादी होने के बावजूद अब तक नहीं बैठा है, तो आगे अगर बैठे तो उसे एक राजनीतिक राह पकड़नी होगी और एक पूरे समाज के तौर पर पकड़नी होगी। तभी जाकर कुर्मी समुदाय राजनीतिक रूप से भी अपनी दखलंदाजी दिखा सकता है, और सत्ता की कुर्सी पर जो बैठने की बात है, झारखंड की राजनीति में इतना बड़ा वर्ग है, इतना बड़ा वोट बैंक है, तो कुर्मी समाज के लिए भी ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो किस राह चुनता है और किसको अपना नेता मानता है। दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।